वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। जी, यही लग रहा है हम सबको पिछले साल की। याद है वो दिन जब अनाउंसमेंट हुआ था मुंबई शहर को लॉकडाउन में डाल दिया जाए। अभी भी वही हाल चल रहा है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है जैसे अभी ही लॉकडाउन शुरू हुई है। पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था, एक दिन की इंडिया बंद, उसके बाद 21 दिन की इंडिया बंद, और अब शुरू हुआ 15 दिन के लिए मुंबई बंद। ये शुरुआत है, बाद में चलते 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 यही ना होते रहे कि ये पूरा साल भी हम लोग लॉकडाउन में ही जी जाए। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, यकीन मानिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। घर की कंप्यूटर खराब हो गया था, विजय सेल्स से खरीदा हुआ है। विजय सेल्स का चक्कर काट काट के मैं थक गई। एक ही चीज़ वॉचमैन बोल रहा है, अगले मंडे आइए, हो सकता है कि खुल जाए। बाकी अब आजू बाजू जितने भी कंप्यूटर का है सबको देख लिया, सब बंद है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? मेरे लिए और मेरे जैसों के लिए सुबह 7 से लेके 11 बजे तक सब दुकानें खुला रहेगा। आप आके दूध, ब्रेड, दाल, चावल, सब्जी, भाजी जो भी लेना है, चिकन, मटन, मछली लेके जा सकते हो। पर उतना सुबह उठेगा कौन? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसी दिन मजबूरन उठना ही पड़ेगा जिस दिन घर के सारे डब्बे खत्म हो जाएगा, क्योंकि भूखा तो नहीं रह सकते। उसके बाद सारे दुकानें बंद हो जाएगा। ये सुबह 7 से 11, शाम के 11 तक होना चाहिए था ना। कितने अच्छे दिन थे, कहाँ गए कहाँ गए वो प्यारे दिन, कहाँ गए? कोई गाना है ना, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मेरा भी वही हाल है, हम सबकी वही हाल है। ऐसा सिर्फ मेरा नहीं है, सब चाहते हैं कि बीते हुए दिन वापस आ जाए, हम लोग सब खुशी खुशी घूम पाए। अब लगता है ना कि घर बैठे बैठे ही बेटा जवान हो जाएगा। यकीन मानिए पिछले साल तक जो नए कपड़े लाया गया था स्कूल में जाने के लिए, इस साल तक वो छोटे हो गए हैं। स्कूल तो जाना नहीं पड़ रहा है, पर स्कूल फीस पूरा देना पड़ेगा। पिछले साल भी गवर्नमेंट ने हम लोगों का कोई सपोर्ट नहीं दिया, क्योंकि हम मिडिल क्लास है। इस साल भी नहीं देंगे, उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास हैं। हम लोग सिर्फ लूटने के लिए होते हैं, पता है? गवर्नमेंट को सिर्फ लूटने की जरिया मिडिल क्लास होता है, क्योंकि मिडिल क्लास के पकड़ो रास्ते में, बाइक अटकाओ पैसे ले लो, गाड़ी अटकाओ पैसे ले लो, किसी भी बहाने कोरोना का मास्क थोड़ी सी नीचे हो गया पैसे ले लो, बहाने बस चाहिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो वो लोगों को मारने की प्लानिंग शुरू हुई है। पहले जब फर्स्ट ईयर कोरोना आया था तभी चंद ही लोग मरे थे, वो बहुत दुखी हो गए। इतने कम, और भी मौत चाहिए, मौत देखना है, लाशों की पहाड़ देखना है। इतने लाशों की पहाड़ देखने की चक्कर में कितने घरों में क्या क्या लोग खो दे रहे हैं। माँ अपना बेटा, बीवी अपना पति, बच्चे अपने बाप, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है, और बहनें अपने भाई। जब भी जवान ग्रुप को पकड़ रहा है कि जवान ग्रुप को ज्यादा कोरोना अटैक है, तो हम जवान ग्रुप निकले नहीं कमाने के लिए, अटैक हो जा रहे। अब तो ये भी पिछले साल हम लोग सब डरते थे कि कोरोना किसी भी हाथ से आ सकता है। दूध, बटर, दही, मक्खन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, चावल सारे हाथ बन के कोरोना आ सकता है। इस साल आते आते ना हम लोगों के लिए कोरोना एक जोक बन के रह गया है, क्योंकि कोरोना के नाम से डराते डराते वो कहते हैं ना कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए।
हम सबकी डर खत्म हो गया। इतना डराया कि अभी हम लोग डरते नहीं है। हम लोग जानते हैं कि कोरोना एक वायरस है, हमें अपना इम्यूनिटी बूस्ट करना है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए एक ज्यादातर घरों में जो काढ़ा पीते हैं या जो भी खाना खाते हैं, नॉर्मल फैमिली लाइफ में, मिडिल क्लास घरों में ये सब चीजें खाया पिया जाता है, जिससे उनकी इम्यूनिटी अच्छा होता है, क्योंकि वो मेहनती लोग हैं। इसीलिए कोरोना की डर से हम लोग तो मरने की चांस कम है। बट दूसरे डर तो है, वैक्सीन स्टार्ट होने वाला है 1 मई से। तो टीचर्स डे, मे डे, नहीं सॉरी, लेबर्स डे, मे डे, सब मिलके एकदम दिल को मजबूत कर लीजिए। किसी का भी नंबर आ सकता है, क्योंकि वैक्सीन का कोई गारंटी नहीं है कि आप जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। कोरोना का गारंटी फिर भी आप ले सकते हो कि हाँ, मैं गर्म पानी में स्टीम लेके, गर्म पानी में गर्गल करके, सारे फ्रूट्स वो सब खा के, इम्यूनिटी बूस्ट करके अपने आप को बचा लूंगा। बट वैक्सीन के बारे में कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए बी वेरी केयरफुल। और जबरदस्ती सब कुछ डाला जाएगा। आपको पता है मुंबई में कैसे होता है, घर घर में आके पिलाया जाता है। अभी तो हर घर में आके पिलाया जाएगा। पोलियो वैक्सीन के बारे में मैं बोल रही थी, इस साल तो मुझे लगता है घर घर की नहीं, हर घर की सब डर के मारे बोलेगा अभी मैं घर में नहीं हूँ, और वो लोग सब कहीं और जाके छुप जाएंगे, क्योंकि कोरोना वैक्सीन पीना जो है, मतलब सबको एक्चुअली इंजेक्शन देगा, पीना नहीं है पोलियो के जैसा। बट हम सब डर रहे हैं। आप लोग बताइएगा, क्या आप लोग डर रहे हो? कैसे भी मारने की ये जो गंदा साजिश चल रहा है ना पिछले साल से, बहुत बुरा लगता है। ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, कहेंगे एक्सीडेंट है। अगर हर हॉस्पिटल में हर 3 महीना 6 महीना में चेकिंग का बंदोबस्त रहे तो इतने बड़े एक्सीडेंट्स जनरली नहीं होएगा। वो लोग ये सब करेंगे नहीं, वो पैसे तो जेब में जाएगा और शेयरिंग होगा। और हमारे देश में मंदिर के लिए पैसे होते हैं, मस्जिद के लिए पैसे होते हैं, पर किसी के भी पास हॉस्पिटल के लिए पैसे नहीं है, किसी के भी पास। हम लोगों को बच्चे की स्कूल की फीस माफ करने का बोलना ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को तोला वहां से भी मिलता है, स्कूल वालों से। बड़े बड़े स्कूल बड़े बड़े कमीशन देते हैं गवर्नमेंट को, तो वो बड़े बड़े चेक के लिए ना कट तो हम लोगों का ही पॉकेट होगा। आप लोग सुन के ताजे हो जाएंगे, इतनी बड़ी लॉकडाउन गई पिछले साल, फिर भी बच्चों का स्कूल में फीस माफ नहीं हुआ है। और इस साल एज यूजुअल 70% बढ़ा के हमारे बच्चे का स्कूल का फीस का हम लोगों को आ चुका है। हमने रिक्वेस्ट किया कि कमाई नहीं हो रहा है तो कैसे देंगे। बोले ये हमारा सरदर्द नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है, बच्चे को पढ़ाना छोड़वा दो। हमने बोला ये कोई एक्सक्यूज है? हम लोगों को गवर्नमेंट बोल रहा है कि घर बैठे रहो और कमाओ मत, और हम लोग मुश्किल में फंसे हुए हैं और हम लोगों का बच्चे का ही नुकसान हो, ऐसा क्यों होगा? बट स्कूल सुनने को राजी नहीं, गवर्नमेंट सुनने को राजी नहीं, कोई हम लोगों का साथ देने के लिए राजी नहीं। क्यों पता है? क्योंकि हम मिडिल क्लास है। एक मिडिल क्लास के इंसान को कोई नहीं सुनता है, क्योंकि वो छोटे हैं, वो ना ऊपर का है और ना एकदम गिरने नीचे का है। एकदम नीचे वालों का सब कोई सुन लेगा तुरंत, वो देखो सड़कों पे जा रहा है चल चल के, उसका फोटो खींच के वायरल कर दो। बट मिडिल क्लास का कोई कभी भी नहीं साथ देता है, यहाँ तक कि मिडिल क्लास का साथ मिडिल क्लास भी नहीं देता है। यही दुखद बात है। वो लोग बोलेगा अच्छा खाना छोड़ दो, मतलब अब सूखा खाओ चलेगा, मिडिल क्लास पड़ोसी यही बोलेंगे, और खुद अच्छा से खाएगा। सोचो, क्योंकि वो रेंटेड नहीं है, क्योंकि उनका खुद की घर है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे। बोलेंगे हमारा पेरेंट्स ने रखा था, तो हम क्या करें कि हमारे पेरेंट्स ने नहीं रखा? ये क्या हमारी गलती है? हम क्या करें कि हमारा पति साथ नहीं देता है? ये भी क्या हमारी गलती है?
हम क्या करें कि हमारा साथ कोई नहीं देता है, ये भी क्या हमारी गलती है? हम क्या करें कि हमारा एक छोटा सा बच्चा लेके मजबूर माँ होके चलना पड़ता है, ये भी हमारी गलती है कि हम बच्चे को सही परवरिश देना चाहता है, क्योंकि वो एक बेटा है। कल अगर वो सही से परवरिश होगा तो कल को वो एक अच्छा घर गृहस्थी में जिएगा, तो वो लड़की चैन की नींद सोएगी, वो एक सुकून की नींद सोएगी। दूसरा जो भी आएगी कल मेरी बहू बन के, ये सोच के चलना, ये सोच के बच्चे को अच्छा परवरिश देने की कोशिश, ये भी हमारी गलती है कि अकेला माँ को अच्छा चीजें नहीं मिलना चाहिए। अनाथ बच्ची लड़की है, उसको अच्छा चीजें नहीं मिलना चाहिए। बचपन से ही मैंने ये देखा है, आप लोग सुन के ताजुब हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि मैं अनाथ थी, अंकल आंटी के घर में परवरिश हो रहा था, इसीलिए बिन माँ की बच्ची थी, इसीलिए सबको यही सोचता था ये क्यों इतना मुस्कुराती है, इसको मुस्कुराना तो नहीं चाहिए इतना। ताजुब की बात है, क्योंकि कोई साथ नहीं देता है इसीलिए इसको खुश रहने की कोई अधिकार ही नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि हम मिडिल क्लास है। यही अगर हम बहुत रिच किसी का बच्ची होते तो हमें सारी चीजों की सुविधाएं मिलता, फिर हमको मुस्कुराने की भी हक होती। क्यों? यही प्रॉब्लम है हमारी देश की कि हम लोग ना एक दूसरे के साथ खड़े होने का नहीं सोचते। साथ खड़े होके सब एक दूसरे का साथ चलते ना, तो शायद ये प्रॉब्लम से मिडिल क्लास निकल जाते। जी हाँ, हर एक मिडिल क्लास हाथ बार बार आप लोगों को बोला होगा, एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन देके मेरे चैनल को प्लीज आगे बढ़ने में मदद कीजिए, और आप लोगों ने किया नहीं, क्योंकि आपको लगा जाने दो ना, एक सब्सक्रिप्शन दिया नहीं दिया क्या फर्क पड़ता है। बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। एक सब्सक्रिप्शन उसका चैनल को बढ़ाएगा। एक करके, जैसे 1 रुपया करके रखने से बहुत पैसे बनते हैं, वैसे एक सब्सक्रिप्शन मिलके बहुत सारे बन जाएगा। आप बोलेंगे अच्छा नहीं बनता है, अरे उसको आगे तो बढ़ने दो, अच्छा खुद ब खुद बन जाएगा। पर आगे ही नहीं बढ़ेगा तो अच्छा कैसे बनेगा? बच्चा तो स्क्रॉल करना जब सीखता है तब बच्चे को नहीं आता है अच्छा से चलना या दौड़ना। जब बच्चा पहले पहले बोलना सीखता है, उसको नहीं आता है अच्छा से करना। अच्छा से करना तब आएगा, एफिशिएंसी तब बढ़ेगा जब वो सब कुछ अच्छा से मिलेगा। जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो जैसे कर रहा है वैसे ही करेगा। यही सोचो कि मैं किसी का साथ दे रहा हूँ, किसी के घर पे अनजाने में ही या जाने में ही, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली साथ दे रहा हूँ। मेरे चैनल को भी ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, दूसरों के चैनल को भी ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन बटन दबा दीजिए, और हाँ, संभाल के रहिए, मास्क पहनिए। आजकल मॉल में जाने से हम जाते हैं रिलायंस में और हमारा टेस्ट हो गया है, कोरोना टेस्ट फ्री में मिल रहा है। जी हाँ, मॉल में सामान लेने जाओ तो कोरोना टेस्ट फ्री, एक पे एक फ्री के जैसा कोरोना टेस्ट फ्री है। बहुत से लोग डर के मारे अभी मॉल जाना छोड़ दिया, क्योंकि कोरोना टेस्ट करवाना है। अगर नेगेटिव भी हो तो भी अगर पकड़ के लेके जाके डाल दिया तो डर एक बहुत बड़ी चीज है। डरिए मत, कर लीजिए। मैंने भी करवाया है, क्योंकि मुझे अंदर जाना ही था, चावल लेना ही था। मैं बाकी दुकानों से लेना आता नहीं है, इसीलिए वहीं पे ही लाइन में खड़ी रही और टेस्ट करवाई। नेगेटिव आया, 2 दिन बाद मेरे पास बीएमसी का भी रिपोर्ट आ गया। सो डोंट वरी, जाइए टेंशन फ्री होके। और हाँ, थोड़ा ख्याल रखिए खुद का भी, घर के लोगों का भी। कोई भी कितनी बड़ी मुसीबतें आई, पिछले साल भी आई थी, हम सब ने देखा है, झेला भी है। पर एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज इस साल कोई भी इंसान खुदकुशी मत कीजिएगा। पिछले साल मेरे आंखों के सामने से मेरे पड़ोसी जाके खुदकुशी कर लिए थे, मुझे बहुत बुरा लगा था। कितने रात में सो नहीं पाया, बार बार लग रहा था कि मुझे मराठी नहीं समझती उतना। एक ही सवाल मेरे दिल में था, जो मैं उनके बीबी को या उनके मम्मी को पूछ नहीं सकती थी, कि क्या रीजन है कि वो खुदकुशी कर लिए, जबकि उनकी एक हंसता खेलता परिवार था, खुद के घर था, अच्छा खासा जिंदगी था। तो आखिर क्या कारण है कि वो खुदकुशी कर लिए? तो इसीलिए आप सबसे कह रही हूँ, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमने भी बहुत झेला पिछले साल, इस साल पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा। सुसाइड प्लीज मत कीजिएगा, खुदकुशी मत कीजिएगा।
साथ मिल के चलिए, हंसेंगे साथ में, रोएंगे साथ में। दुनिया बहुत खूबसूरत है। आज अगर हम लोगों को कहते हैं ना, जितना बड़ा अंधेरा उतना ही अच्छा सवेरा, तो आज अगर हम लोगों को अंधेरा बहुत घना मिल रहा है ना, तो जानिएगा सवेरा भी बहुत अच्छा आएगा। उम्मीद रखते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा। यही उम्मीद के साथ, यही दुआ के साथ भगवान से हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। पर एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि कोई प्लीज़ खुदकुशी मत कीजिएगा। प्रेडिक्शन ये है कि 2023 तक, मतलब आगे का भी 2 साल ऐसे ही कोरोना के कारण हम लोगों को घर के अंदर अटक जाना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसे ही सोच के चलिएगा कि ये 4 साल हम लोगों को घर के अंदर बिताना पड़ेगा और खुदकुशी नहीं करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स है, फिर भी मत करना। सबके घर में खुशहाली रहे, सबके घर में सब कुछ अच्छा से हो, सबके घर में सब कोई सलामत रहे, यही चाहेंगे। आप लोग भी सब मिलके दुआ कीजिए। हो सकता है कि गॉड के पास एक हाथ की दुआ ना जाए, सब हाथ की दुआएं कबूल हो जाए और सब घरों के लिए ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए और कोरोना चला जाए और सब कोई वापस हंसे खिलखिलाते हुए जैसे था और खुशहाल जिंदगी जिए सबको। नमस्ते।